नमस्कार, स्टेट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, जहां पर बिहार के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इसमें लिस्ट में 3 सांसदों का टिकट कट गया है। बक्सर से अश्वनी चौबे के बदले मिथिलेश तिवारी, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद के बदले राजभूषण निषाद और सासाराम से छेदी पासवान की जगह शिवेश राम को टिकट दिया गया है। 2024 के रण में बीजेपी ने लोकसभा की 111 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। यूपी, बिहार, गुजरात समेत कई राज्यों में उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से ये 5वीं लिस्ट जारी की गई है। बिहार बीजेपी की लिस्ट में बक्सर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे का नाम नहीं है, तो वहीं नवादा से सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया है, जबकि मुजफ्फरपुर से सांसद रहे अजय निषाद पर इस पार्टी ने भरोसा नहीं किया है, बल्कि दूसरे निषाद राजभूषण निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं सासाराम से सांसद रहे छेदी पासवान का भी पत्ता साफ हो गया है और इस बार पार्टी ने यहां से शिवेश राम को कैंडिडेट बनाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए, एक लिस्ट जारी की जाती है और बिहार में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आती है, जिसमें अब कहा जा रहा है कि कई नाम ऐसे जिनको हटा करके नए चेहरे के तौर पर अब उन्हें प्रदर्शित किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, करीब 4 ऐसे चेहरे हैं जिनको इस बार बदला गया है। बाकी जो तमाम नाम है वो पुराने सांसदों को फिर से रिपीट किया गया है। देखिए, कई ऐसे सांसद हैं जो 70 वर्ष से ज्यादा भी हो गए, उन्हें भी इस बार रिपीट किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह को फिर से रिपीट किया गया है। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद का नाम सामने आता है, उन्हें फिर से रिपीट किया गया है। गिरिराज सिंह को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन गिरिराज सिंह को फिर से रिपीट किया गया है। लेकिन करीब 4 ऐसे नाम है जिसमें अगर बात किया जाए नवादा ये सीट लोजपा की थी और ऐसे में ये सीट इस बार बीजेपी के पास आ गई है और नवादा से विवेक ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे को टिकट दिया गया। इसके अलावा अगर सासाराम की बात की जाए तो छेदी पासवान का टिकट जो है वो इस बार काट दिया गया है। छेदी पासवान को हटा दिया गया, इसके बदले शिवेश राम जो है उन्हें टिकट दिया गया है। बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया गया है, यानी कि केंद्रीय मंत्री से उनका टिकट काटा गया है। मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर का टिकट जो है इस बार अहम था, राजभूषण निषाद को टिकट दिया गया। तो ऐसे विधानसभा लोकसभा के सीट है जहां पर नए उम्मीदवार जो है इस बार बीजेपी उतारी। उत्कर्ष, देखिए, जिन जगहों पर नए चेहरों को लाने का प्रयास किया गया या कहें कि नए चेहरों के नाम सामने लाए भी गए हैं, तो ऐसे में क्या किसी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी वहां पर देखी गई थी या जनता के बीच जो पुराने चेहरे थे वो विश्वास हासिल नहीं कर सके, जिनकी वजह से फैसला पार्टी को लेना पड़ा? बिल्कुल, देखिए, 4 में से 3 सीट तो ऐसे थे जहां पर बीजेपी के पहले भी उम्मीदवार थे और ऐसे में बीजेपी कभी भी किसी सांसद पर दावेदारी करती है तो तमाम में छानबीन कराती है। ऐसे में कहीं ना कहीं इनकम्बेंसी जो थी वो बक्सर सीट को लेकर भी थी, मुजफ्फरपुर सीट को लेकर भी थी और छेदी पासवान को लेकर खासा नाराज जेडीयू थी, क्योंकि छेदी पासवान कई बार ऐसा हुआ जब नीतीश कुमार पर तंज करते नजर आए तो कहीं ना कहीं जेडीयू की नाराजगी की वजह से छेदी पासवान की टिकट काटी गई है। इसके अलावा अगर नवादा की बात की जाए तो ये लोजपा की परंपरागत सीट थी, लेकिन इस बार जब बीजेपी के पास आई है तो नई सीट है, तो इस वजह से जो विवेक ठाकुर है उन्हें टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर जनता में थी और सबसे ज्यादा अश्विनी चौबे को लेकर थी, जिस वजह से उनका टिकट काटा गया है। बिल्कुल, और देखना होगा कि ये जो नए चेहरे लाए गए आखिर कुछ कमाल करके दिखाते हैं वहां पर। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, मधुबनी की अगर बात की जाए तो अशोक कुमार यादव और इसके साथ ही तमाम जगहों से आप बगल में लिस्ट देख रहे हैं, जगह का नाम और प्रत्याशी का नाम। अररिया से बात की जाए तो प्रदीप कुमार सिंह, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर और ऐसे तमाम अलग अलग जगहों से अलग अलग कैंडिडेट को उतारा गया है।